आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 3 ये अभ्यास पुस्तिका है। पाठ 3 के हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ये देखिए पाठ 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत, और ये निबंध विधा का पाठ है। इसको कई सारे लेखकों ने मिलकर बनाया है। तो हम इस पाठ को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, ये देखिए बोध प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए, यानी शब्दार्थ। जैसे ये दी ध्रुपद गायन की एक विशेष शैली, विरासत का हो जाएगा उत्तराधिकार में प्राप्त, प्रणेता रचनाकार, गुरु भाई, एक ही गुरु के शिष्य आपस में गुरु भाई कहलाते हैं, जीवंत सजीव जीवित। अब प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। तो दूसरे का जो का है, पहला का, मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख संगीतकारों ने संगीत की साधना की? उत्तर है मध्य प्रदेश में 16वीं सदी के महान गायक तानसेन, ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर, संतूर वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां, कुमार गंधर्व वास्तविक नाम सिद्धराम कोयकली एवं स्वर कोकिला लता मंगेशकर आदि प्रमुख संगीतकारों ने संगीत की साधना की। प्रश्न नंबर खा दूसरे का, मध्य प्रदेश में संगीत की राज्य अकादमी किस महान संगीतकारों के नाम से कहाँ स्थापित की गई है? उत्तर प्रख्यात संतूर वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां की स्मृति में अलाउद्दीन खां अकादमी के नाम से मैयर में स्थापित की गई है। प्रश्न नंबर का, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान संगीत के क्षेत्र में किसे दिया गया था? उत्तर है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर को दिया गया था। अगला प्रश्न, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? तो उत्तर है कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कोमकली था। अगला प्रश्न है अणा, सरस्वती किस संगीतज्ञ के गले में विराजमान मानी जाती हैं? उत्तर है संगीतज्ञ लता मंगेशकर के गले में सरस्वती स्वयं विराजमान मानी जाती हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। प्रश्न नंबर तीसरे का है, संगीत का वास्तविक महत्व कब होता है? उत्तर है संगीत का वास्तविक महत्व तब होता है जब संगीत की शास्त्रीयता साधना को महत्व देती है, संगीत की मिठास आत्मिक शांति देती है और जीवन को जीने की उमंग पैदा करती है। संगीत से सने गीतों को सुनकर आदमी अपने आप में थिरक उठता है, उसके हृदय में करुणा का भाव जाग उठता है और करुणा का भाव आंसुओं के रूप में बह निकलता है। इससे साधारण लोग प्रभावित हो उठते हैं। यही कारण है कि संगीत को संपूर्ण समाज महत्व देता है। प्रश्न क्रमांक खा, कुमार गंधर्व ने कौन कौन से रागों की रचना की? उत्तर कुमार गंधर्व ने मालवी गीतों को राग दरबारी ढंग से गाकर नए आयाम दिए। उन्होंने महाकवि सूरदास, तुलसीदास, कबीर तथा मीरा के पदों को भी गाकर जन सामान्य तक स्वर सरिता के माध्यम से प्रेषित किया। उन्होंने राग मालवती, लग्न गंधार, सहेली, तोड़ी और गांधी मल्हार रागों की रचना की। उन्होंने संगीत संबंधी एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम अनूप राग विलास है। इसके माध्यम से संगीत प्रेमियों को संगीत की शिक्षा भी प्रदान की।
प्रश्न नंबर गा, बादशाह अकबर के दरबार में तानसेन ने क्या चमत्कार कर दिखाया था? उत्तर है 16वीं सदी के संगीत सम्राट तानसेन से बादशाह अकबर ने अपने दरबार में संगीत का प्रभाव दिखाने का हठ किया। तानसेन संगीत साधना में तन्मय हो गए। उन्होंने दीपक राग की साधना की। स्वर के आलाप धीरे धीरे सिद्ध होते गए। इसका प्रभाव यह हुआ कि दरबार में रखे दीप जल उठे। इस प्रकार वहाँ मौजूद दरबारी लोग चमत्कृत हो उठे। प्रश्न नंबर घ है, लता मंगेशकर को कौन कौन से सम्मान व पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? उत्तर है लता मंगेशकर ने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया है, इसलिए उन्हें समूचे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है। उनके गले में सरस्वती विद्यमान है। उनके गायन में अभी भी आकर्षण है। वे संगीत साधना में निरंतर ही लीन रहती हैं। इसके कारण लता मंगेशकर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। इसके अलावा उन्हें दादा साहब फाल्के, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रश्न नंबर 8, संगीत की महिमा अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। उत्तर, संगीत की महिमा अनंत है। संगीत में मौजूद शास्त्रीयता से साधना को महत्व दिया जाता है। संगीत में विद्यमान मधुरता से हमें आत्मिक शांति मिलती है तथा जीवन को जीने की उमंग व उत्साह भी उत्पन्न होता है। गीतों को संगीत में ढालकर मनुष्य के पैर अपने आप ही थिरक उठते हैं। मनुष्य में करुणा का भाव पैदा हो जाता है, जिससे उसकी आँखों से अनायास ही आंसू बह उठते हैं। यही संगीत का सामाजिक महत्व व प्रभाव है। प्रश्न क्रमांक 4, पाठ में आए संगीतकारों में से आपको कौन सा संगीतकार सबसे अच्छा लगा और क्यों? उत्तर, प्रस्तुत पाठ में आए संगीतकारों में से हमें सबसे अच्छी संगीतकार लता मंगेशकर हैं। उनके गीतों में स्वर इस तरह परोया हुआ है कि हर भाव, धर्म और भाषा अपने स्वरूप में व्यंजित हो उठते हैं। इसी कारण वे समूचे राष्ट्र की गायिका हैं, क्योंकि उनके गले में स्वयं सरस्वती विद्यमान है। लता जी की आयु बढ़ रही, परंतु इस मुकाम पर भी उनके गायन में आकर्षण है। इन सभी कारणों से मुझे लता मंगेशकर सबसे अच्छे संगीतकार के रूप में लगती हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तानसेन के गुरु थे, तो इसका उत्तर है स्वामी हरिदास। 2 पे टिक कर लें। प्रश्न अब खा है, प्रख्यात संतूर वादक थे, इसका पहले पे टिक कर लें। अलाउद्दीन खां। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रश्न नंबर आ, बाल गायक के रूप में कुमार गंधर्व अल्पायु में विख्यात हो गए थे, तो आ वाले में कुमार गंधर्व लिख लें खाली स्थान में। बड़ा आ में तानसेन संगीत सम्राट कहे जाते हैं, तो बड़ा आ में तानसेन लिख लें। ई, संगीत नृत्य का अखिल भारतीय कार्यक्रम संगीतकार तानसेन की स्मृति में होता है, इसमें तानसेन लिख लें। बड़ी ई, जिस समाज में कला का स्थान नहीं वह प्राणहीन हो जाता है, इसमें प्राणहीन लिख लें। अब है भाषा अध्ययन। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण और कीजिए और लिखिए। ये देखिए शब्द हैं, इनको आपको पढ़ना है शुद्ध तरीके से। जैसे झंकृत, समृद्ध, अन्वेषण, ध्रुपद, अंतर्राष्ट्रीय, शास्त्रीय, अक्षुण्ण, वैशिष्ट, श्रद्धांजलि। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से सामासिक शब्द छांटकर उनके समास का नाम लिखिए। तो देखिए, जैसे का है राजपुत्र प्रतिदिन माता पिता को प्रणाम करता था। खा है पीताम्बर धारण किए कमल नयन भगवान प्रकट हुए। गा है राजभवन के रसोई घर एवं शयन कक्ष बहुत विशाल हैं। सामासिक शब्द और समास का नाम देखिए। का है राजपुत्र तत्पुरुष, प्रतिदिन अव्ययीभाव, माता पिता द्वंद्व। खा में पीताम्बर कर्मधाराय, कमल नयन कर्मधाराय। फिर गा में है राजभवन तत्पुरुष, रसोई घर तत्पुरुष और शयन कक्ष तत्पुरुष। प्रश्न नंबर 3, अब पाठ के आधार पर निम्नलिखित शब्दों को की सही जोड़ियां बनाइए। ये देखिए,
अनूठी, अनूठी को हो जाएगा परंपरा, ग्वालियर का घराना, मंत्र का मुग्ध, रण का भेरी, मधुर का तान। ये आप सही जोड़ी मिला लें। अब प्रश्न नंबर 4 है, प्राण शब्द में हीन जोड़कर प्राणहीन शब्द बना, इसी प्रकार हीन जोड़कर 5 अन्य शब्द बनाइए। तो ये देखिए 5 अन्य शब्द, धन धनहीन धनहीन, रक्त धनहीन रक्तहीन, ज्ञान धनहीन ज्ञानहीन, जल धनहीन जलहीन और मान धनहीन मानहीन। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का प्रकार भी लिखिए। ये देखिए दिगंबर, उल्लास, सम्मान इत्यादि, इनके संधि विच्छेद करना है। तो ये तालिका में देखें आप ध्यान से, शब्द दिगंबर संधि विच्छेद किया है दिग्धनंबर और ये संधि है स्वर संधि। ऐसे ही उल्लास, उल्लास का देखिए संधि विच्छेद किया है उतधनलास और इसकी ये व्यंजन संधि है। सम्मान, सम्मान का सम धन मान, ये भी व्यंजन संधि है। इत्यादि का इति धनादि और ये भी ईश्वर संधि है, सॉरी। अब प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांट कर कीजिए। पहला है, तानसेन ने तन्मय होकर दीपक राग की साधना की। दूसरा है, लता मंगेशकर जी ने भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त किया। दूसरे में भारत रत्न। ई है, संगीत सम्राट तानसेन को कौन नहीं जानता, इसमें संगीत सम्राट आएगा। बड़ी, तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास थे, हरिदास, स्वामी हरिदास लिख लें। ऊ, कुमार गंधर्व 7 वर्ष की आयु में बाल गायक के रूप में विख्यात हुए, बाल गायक लिख लें। इसी के साथ हमारा ये पाठ यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये पाठ अच्छा लगा तो पाठ को, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के और वीडियो यदि आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव ज़रूर भेजें। धन्यवाद।